मंगलेश ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेन जीर्णनिथिटं देविंद बिंद वंदे तम संवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके रचयिता है सिद्धांत साथी नेमी चंद्र सिद्धांत देव विरचित है, जिसकी हिंदी पद्य अनुवाद और टीका डॉक्टर भारत ने लिखी है। तो द्रव्य संग्रह जैसा नाम है, मैंने कल तो हमारा गैप रहा, और मैं ये सबसे आपसे कहना चाहता हूँ कि कल जो हम लोगों ने देखा वो एक संग्रहालय के रूप में श्वेतांबर जैन ने किसी ने विकसित किया है, वो क्षेत्र अभय प्रभावना के नाम से। बहुत उत्तम डेवलपमेंट है उसमें, संपूर्ण जैन सिद्धांत के बारे में एक ही जगह पर डिजिटली सब जो है डिस्प्ले किया है। वो वीडियो ऑडियो सब जो उसमें दिया हुआ है, आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और काफी लंबे कई एकड़ में फैला हुआ तो दर्शनीय स्थान है। इसमें जैन धर्म की, जैन दर्शन की, मैं दर्शन कहूंगा, जैन दर्शन का के सिद्धांतों को भली भांति समझाया गया है। कैसे जीव और पुद्गल का कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जुड़ाव होता है, कर्म सिद्धांत क्या है, अनेकांतवाद आदि क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत विस्तार से वहाँ बड़े बड़े बोर्ड के जरिए और वीडियोस के जरिए वो बहुत अच्छे से जोड़ा है। तो सब लोग उसको एक बार देखेंगे, अच्छा लगेगा। उसमें दो सेक्शन है, उसमें मुख्य रूप से एक सेक्शन तो जैन सिद्धांत के ऊपर ही है, और एक में उन्होंने विशेष रूप से जो दिगंबर मान्यताएं हैं उसके अनुसार, और वो मुनियों वगैरह को जो जो अब तक बड़े बड़े विद्वान हुए, शास्त्रकार हुए, उन सबका जो है परिचय, और कुछ मंदिरों का पुरानी हिस्ट्री वगैरह का, कहाँ से धर्म, कौन कौन से राजा इसमें हुए हैं, वो सब उसमें बहुत विस्तार से दिया है। एक बार अवश्य ही देखें, ऐसा मेरा सुझाव। पर बात चल रही थी हमारी द्रव्य संग्रह की। तो द्रव्य संग्रह जैसे कि छह द्रव्यों का संग्रह होता है, छह द्रव्यों का ही जो मिला जुला रूप है उसको विश्व कहते हैं। यानी संसार में, विश्व में जो कुछ भी है छह द्रव्यों से बना हुआ है। उन छह द्रव्यों में एक द्रव्य में, जीव द्रव्य में हूँ, बाकी के और पांच अजीव द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल। ये पुद्गल मिला के ये पांच हो जाते हैं और मैं जीव हो जाता हूँ। ऐसे छह द्रव्यों का हम वर्णन पढ़ेंगे विस्तार रूप से। इसमें मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य स्व को जानना ही है, लेकिन इन पांच और जो द्रव्य हैं उनके बीच में मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, उनमें मुझ में क्या अंतर है, इसलिए उनको भी बताना आवश्यक है। दूसरी बात हम जो पढ़ रहे थे वो ये था कि ये जो कथन किए जाते हैं, अब इसमें से बहुत सारे द्रव्य जो है वो मूर्तिक है। एक द्रव्य मुख्य रूप से मूर्तिक है, पुद्गल द्रव्य, बाकी के सब अमूर्तिक हैं, और जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है। तो उसको समझाने के लिए सीधा सीधा आपको वो दृश्यमान नहीं हो सकता, दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उस जीव तत्व को दिखाने के लिए विशेष रूप से नए ज्ञान का सहारा लिया गया है। और नए दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था, मुख्य रूप से निश्चय और व्यवहार में। तो व्यवहार नए किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ा था, कि एक वस्तु है, एक वस्तु संपूर्ण रूप से जो प्रत्यक्ष उजागर है उसको हम प्रमाण कहते हैं, और उसके जो अंश हैं एक एक अंश करके उसको जानना वो नए कहलाता है। तो प्रमाण
प्रमाण के अंश को ही नय कहते हैं, अपन ने कल पढ़ा था। तो थोड़ा अपन पिछले उससे कल से कनेक्ट करके इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। वैसे तो क्या है, हमने जो और दूसरे ग्रंथ पढ़े हैं, तत्वार सूत्र आदि पढ़े हों, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ा, तत्वार तत्वसार आदि पढ़ा, उन सब में जो है जैन धर्म जानिए पढ़ा, इन सब में नयों का भी बहुत विस्तार से वर्णन हमने पढ़ा था। तो यहाँ थोड़ा उसका पुनरावृत्ति है, इससे हम समझेंगे कि इसका जो वस्तु वस्तु है क्या है, इसका वस्तु का सारांश क्या है, ये सब अपन जानते हैं आज। देखिए इसमें अपन नहीं पढ़ा था, देखो। नय क्या है, अपन ने पढ़ा था, सम्यक श्रुत ज्ञान और प्रमाण के अवयव को नय कहा जाता है ना? नय अर्थात अपने ज्ञान को, ज्ञान की वस्तु के यथार्थ स्वरूप की ओर ले जाना। तो इसमें अपना कल एक पढ़ा था, क्या मिथ्या दृष्टि के नय होते हैं, अपन ने पढ़ा था। क्या मिथ्या दृष्टि के नय होते हैं, अपन ने ये पढ़ा। मिथ्या दृष्टि का श्रुत ज्ञान मिथ्या होता है, इसलिए उसके सच्चे नय नहीं होते। उसके श्रुत ज्ञान के अंश को कुनय कहा जाता है ना, ये अपन ने बात करी थी कल। नय का तात्पर्य क्या है, नय का तात्पर्य ऐसा है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उनमें से किसी धर्म की मुख्यता करके अविरोध रूप से साध्य पदार्थ को जानना, है ना। धर्म किसे कहते हैं, वस्तु का जो स्वरूप होता है उसमें बहुत जो गुण होते हैं, उन गुणों को ही हाँ, अनेक धर्म कहा जाता है। और भी बहुत सारी तरह व्याख्याएं धर्म की हैं, कि जैसे अ, वस्तु के अंदर में जैसे नित्यता अनित्यता नाम का एक जोड़ा होता है ना, एकता एक अनेक रूपी जो है वो जोड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे जो विपरीत क्या विपरीत स्वभाव को बताने वाले जो जोड़े होते हैं, ऐसे कई जोड़ों से मिलकर के द्रव्य बनता है। कि वो फिर उसमें नए से लगता है कि किसी अपेक्षा से, जैसे आत्मा की बात करें, आत्मा किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। तो नित्य किस अपेक्षा से है, कोई बताए अगर जिसने पढ़े हैं पहले। आत्म जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आत्मा किसी अपेक्षा से नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य है, तो इसका अर्थ क्या है, बताइए। बोलिए सी विजन साहब। आ- आत्मा नित्य है, इसका मतलब आत्मा हमेशा रहती है, चाहे किसी भी पर्याय में क्यों ना हो। हाँ, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। बराबर। ये नित्य हुआ। हम्म। अनित्य मतलब वो क्या कहते हैं, अकेली है, मतलब हर चीज से अलग है। नहीं, अनित्य का अर्थ मात्र इतना है, वो पर्यायों को ध्यान दे करके उसको बोला है कि अपेक्षा से पर्याय नित अपेक्षा। रहेगी। है। पर्याय की अपेक्षा से अनित्य पर्याय है। की अपेक्षा से अनित्य है। क्योंकि वो बदलती रहती है, तो उस कभी अपेक्षा मनुष्य से रूप लोग। कभी मनुष्य के हाँ। रूप में है, कभी मछली के रूप में है, कभी हाँ, शेर के रूप में है। अलग अलग बोल दिया गतियों में कि अलग अलग बराबर। उसमें रहती है। बोलते हैं साहब ये जो मनुष्य था अभी ये मर गया, तो अभी ये तोता था ये मर गया, अभी वो नारकी जो है वहां उत्पन्न हो गया। तो ये सब जो पर्यायों की अपेक्षा से आत्मा को अब निश्चय नय से बताए जाएंगे कि नित्य है, और व्यवहार नय से यानी पर्यायों की अपेक्षा से वो अनित्य है। तो यह ना दोनों का जोड़ा चलता है तब वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि आपने एक निश्चय का सहारा ले लिया किसी ने व्यवहार का सहारा ले लिया, ऐसा नहीं। ये दोनों ही एक साथ चलते हैं। नित्य अनित्य रूप से जो वस्तु में बताई जाती है, वस्तु को बताने के लिए ये दोनों नयों की एक साथ आवश्यकता पड़ती है। वो जो अपन बोलते हैं ना कि व्यवहार पूर्वक जो है वो निश्चय तक पहुंचा जाता है, वो एक अलग बात है, वो किस पर संदर्भ में, वो अपन मैं आपको बताऊं।
नय का तात्पर्य ऐसा है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उनमें से किसी धर्म की मुख्यता करके अविरोध रूप से साध्य पदार्थ को जानना। यानी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैंने एक व्यक्ति को के बारे में कहना शुरू किया, स्टेज पर मैंने एक बात कही। एक व्यक्ति है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहु प्रतिभा प्रमुख है उसके अंदर में। मैंने उसका जो है गुणगान किया उसमें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे पास बीच में है, जो बहुत दानी है, बहुत उदार प्रवृत्ति का है, उन्होंने ये मंदिर बनवाए वो मंदिर बनवाए। ये कह के मैं उस वक्ता का या उस व्यक्ति के बारे में जो गुणानुवाद कर रहा हूँ, उसमें मुख्य रूप से मैंने उसकी एक ही क्वालिटी को दर्शाया। बाकी उसमें वो दूसरे गुण हैं या नहीं है, मैंने उनकी बात ही नहीं की। तो ये वक्ता अपना प्रमुख रूप से किसी एक विषय वस्तु को, वस्तु में रहने वाले अनेक गुणों में से किसी एक गुण का प्रमुखता से वर्णन करता है, या किसी भी बातचीत को प्रमुखता से देता है, तो वो नए से उस व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है। नए मतलब उसका अंश बताते हैं, उसके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए, उसमें से मैं किसी एक को प्रमुख करके बोलता हूँ। तो नए की परिभाषा में क्या आता है? प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, या वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्ता किस अभिप्राय से कोई बात कह रहा है, क्या बात कहना चाहता है, वो उसकी अपेक्षा से वो न व्यवहार नय से कहना चाहता है, निश्चय नय से कहना जाता है, तो दोनों में क्रम तो पड़ेगा नहीं, एक साथ तो दोनों बात नहीं कही जा सकती। तो जब भी किसी बात को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में होने वाले गुणों को जब मैं एक को प्रमुख करके बोलता हूँ, तो दूसरा उसमें गौण हो जाता है। मतलब उसकी मैंने बात नहीं करी, मतलब वो भी कहीं ना कहीं है। फिर मैं दूसरे गुण की बात करूंगा तो फिर दूसरे गुण को प्रमुखता से बताऊंगा। तो इसलिए नय का तात्पर्य ऐसा है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी धर्म की मुख्यता करके अविरोध रूप से साध्य पदार्थ को जानना। ठीक है। तो क्या उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, क्या पहले अकेला व्यवहार न होता है? ऐसा बहुत लोगों को भ्रम है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आगम का वचन ऐसा है कि निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तथेर्थकृत। आपने मीमांसा में लिखा है निश्चय नय सापेक्ष ही व्यवहार नय होता है। निश्चय की अपेक्षा सहित ही व्यवहार नय मोक्ष मार्ग में है, केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसलिए यह मान्यता मिथ्या है कि पहले केवल व्यवहार न होता है और फिर निश्चय न प्रकट होता है। यानी दोनों की ये एकदम जोड़ी है, दोनों एक साथ साथ बताए जाते हैं, तब वो वस्तु व्यवस्था स्वरूप समझ में आता है। जैसे अपन बोलते हैं, एक बात मैं आपको और बताऊंगा। सर इसमें हाँ। ये कहा है कि निश्चय नय पहले होता है, व्यवहार नय बाद में आता है। मगर ये व्यवहार नय के थ्रू ही तो निश्चय नय में पहुंचा जा सकता नहीं नहीं, देखो इसमें क्या लिखा है। यह मान्यता मिथ्या है कि पहले केवल व्यवहार न होता है और फिर निश्चय न प्रकट होता है। नहीं, ये तो है। बिल्कुल क्लियर हो गया। बस यही बात है। नहीं, बात ये है कि हाँ। निश्चय नय और व्यवहार नय, हाँ। तो इसमें आपने बताया निश्चय, इसमें लिखा हुआ है निश्चय की अपेक्षा से ही व्यवहार नय मोक्ष मार्ग में है, ऊपर लिखा हुआ है निश्चय की अपेक्षा सहित ही व्यवहार नय मोक्ष मार्ग में है। ये भी बात सही है। मेरा प्रश्न ये है कि निश्चय नय, तो व्यवहार नय, निश्चय नय में जाना है तो व्यवहार नय के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना सर। नहीं देखो, वो जो क्यों कहा जाता है कि व्यवहार के थ्रू जाया जाता है, जो व्यक्ति आपको ये सब बात बता रहा है, उसको अगर निश्चय का ज्ञान स्वयं को ही नहीं है, तो वो जो आपको बताएगा वो सही नहीं बता पाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी व्यक्ति ने मंदिर में खड़े होकर कहा, भैया ये निर्वाण लाडू है, इस निर्वाण लाडू को जो चढ़ाएगा वो मोक्ष जाएगा, है ना? तो अब ये बात जिसने कही है, और उसको अपन दो तरह के व्यक्ति मानते हैं। एक व्यक्ति जो ये है कि वो जानता है कि मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मंतव्य क्यों है, लाड़ू चढ़ाने से कोई मोक्ष जाता है क्या? अभी मैं उसकी बात करूंगा जो निश्चय नय को जानता है और व्यवहार नय से बात कर रहा है। तो वो ये जानता है कि लाड़ू चढ़ाने से कोई मोक्ष गया नहीं आज तक। लाड़ू चढ़ाने के भाव खाली मात्र इतना है कि इन जीवों को प्रेरित करें कि इस धर्म मार्ग में जोड़ करके दान आदि से अपना शुरुआत करें। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो सर्वथा झूठा नहीं है कि लाड़ू चढ़ाने वाला मोक्ष चाहता है। वो किस अपेक्षा से कहा कि एक ना एक दिन आपके भाव उज्जवल होंगे, निर्मल होंगे, आपको जैन दर्शन समझ में आएगा,
और समझ में आने के बाद आप स्वाध्याय आदि करेंगे, करने के बाद एक दिन आप उस अधिकार को प्राप्त करेंगे जिसमें आपको निर्वाण मिले। ये कौन बता रहा है? जिसको ये पूरा ज्ञान है व्यवहार का भी और निश्चय का भी। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसको निश्चय पता ही नहीं है उसको कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष क्या है, उसने सुन लिया, सुना सुना है कि भाई ये लोग, पुजारी बोल रहा था कि निर्वाण। दूसरी जगह भी पूरा मैंने सुना है कि लाड़ू चढ़ाने वाले को मोक्ष मिलता है, तो मैंने भी ऐसा कह दिया। और उसका जो आधा अधूरा जो उसका ज्ञान है, वो वास्तव में कोई नय नहीं है, वो मिथ्या ही है। मिथ्या है। क्या उसको पता ही नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो गलत है। उससे बोलो कि लाड़ू से कैसे चढ़ चला जाएगा मोक्ष, बोले साहब मुझे नहीं मालूम, मैंने 10 जगह सुना ये बात। वो उन्होंने भी यही कहा। लेकिन वो जो दूसरा कहने वाला था उसको पूरा उस प्रक्रिया के बारे में मालूम है, भले ही वो बात व्यवहार की कर रहा है कि भैया आओ अपने हाथ से पुण्य दान करो और एक दिन आप भी मोक्ष चले जाओ, उसको पूरी प्रक्रिया पता है। तो ये एक फर्क है। इसलिए अगर अपन के नहीं साहब वो तो उन्होंने बात कही है, व्यवहार से कही है कि लाड़ू से चढ़ाने चढ़ जाएगा, तो हम बस उतने ही जानते हैं, वो भी तो नहीं जानते, हम भी उतने ही जानते हैं। तो आधा अधूरा जो है वो ज्ञान जो है वो पुनः में आता है, नए नहीं, वो पुनः है। यही उन्होंने आगे दिखोता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आगम का वचन ऐसा है कि निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, यानी निश्चय नय सापेक्ष ही व्यवहार नय होता है। मैं भी एक उदाहरण और दूंगा आपको। निश्चय की अपेक्षा सहित ही व्यवहार नय मोक्ष मार्ग में है, केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसलिए यह मान्यता मिथ्या है कि पहले केवल व्यवहार नय होता है और फिर निश्चय नय प्रकट होता है। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जिन आगे आप पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ चुके होंगे, कि जब जीव जो है वो ये बात करता है कि निश्चय से आत्मा, यानी जीव स्व को जानता, केवल ज्ञानी की बात करें, तो वो क्या करते हैं कि निश्चय, कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि निश्चय से जीव स्व को जानता है। जब जब वो जीव स्व को जानने में तन्मय होता है तब तक वो निश्चय में है। और जब जब जीव उसका ध्यान वहां से हट जाता है और वो पंच परमेष्ठी को ध्याता है, उनको जानता है, उनके बारे में चिंतन करता है, तो वो व्यवहार में चला गया। तो व्यवहार की परिभाषा क्या हुई? कि निज के अतिरिक्त, यानी वस्तु के स्वयं के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उसका कथन करना, जिसमें दूसरे द्रव्य आदि जुड़े होते हैं, दूसरी उसकी अपेक्षाएं होती हैं, दूसरे प्रकार से किए जाने वाले कथन, वो व्यवहार में आते। इसलिए पंच परमेष्ठी का ध्यान व्यवहार से है, तो वे बोलते हैं अपन कि उनको जानते हैं। सुपर प्रकाशक कल अपन ने बात करी थी परसों। तो स्व को जानना वास्तव में निश्चय से जानना है, और पर को जानना व्यवहार से जानना है, क्योंकि वो जानने में आता है, वो जानने का प्रयत्न नहीं करता। तो उसी तरह से जब आप पढ़ते जाएंगे शास्त्र को, आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। और वही इसका उद्देश्य है कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, ये आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। बीच बीच में अपन बहुत सारे उदाहरण भी देंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। अभी जैसे बच्चा बोलता है कि नमक का डब्बा, तो नमक का डब्बा उसको उसको पता नहीं है, उसने सुनी सुनाई बात समझी है, और वो यही जानता है कि जिस डब्बे में नमक रखा है उसको मम्मी पापा नमक का डब्बा कहते हैं। वो अभी उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि नमक से बना है या नहीं बना है, इससे उसको ज्ञान नहीं है वो। लेकिन जब जीव जानकार हो गया, हम और आप में सब जानकार हैं, तो हमको क्या दोनों चीज पता है कि भाई ये नमक का डब्बा तो नमक से तो नहीं बना है, लेकिन नमक इसमें रखा जाता है, इसलिए नमक का डब्बा कहलाता है। तो हमको इस अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार दोनों का ज्ञान, एक अकेले का अगर हमको ज्ञान होगा तो हम भी ऐसे ही उसमें गफलत में आ जाएंगे। इसलिए वस्तु को जैसी उसका स्वरूप है, उसके निश्चय स्वरूप को जानना, वो निश्चय नय से जानना है। और वस्तु वैसी है तो नहीं, लेकिन उसको वैसा कहा जाना, वो व्यवहार, समझाने के लिए जो कहा जाता है वो व्यवहार। ठीक है सर, कुछ क्लियर कर पाए मैं? बहुत क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जिनवाणी की पद्धति दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिन भगवंतों की वाणी की पद्धति है, भगवान का कथन एक नए आश्रित नहीं होता। ऐसी दो नए आश्रित व्याख्या सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है। शास्त्राभ्यास होते हुए भी जिसे सम्यक ज्ञान प्रकट ना हो, उसने वास्तव में जिनवाणी की पद्धति का आशय ही नहीं जाना है ना। इसमें देखो, ये समय सार में दिया है, नियम सार पंचास्तिकाय में ये सब कलश आए हैं। पूरी जिनवाणी ही नयों के ऊपर लिखी है, आधारित है। हम उसको बीच बीच में समझ समझ के चलेंगे।
आपको वैसे तो स्वयं ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं शंका हो कि ये कौन से नए का कथन है, तो अपन उसका भी एनालिसिस करेंगे। ये हमारा पढ़ा हमने, देखिए। 6 नंबर राइट को ले लीजिए सर। हाँ 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 हाँ, सही कहा। इन दो नयों के नाम निश्चय और व्यवहार हैं। यह दो नाम सूचित करते हैं कि उनके स्वरूप एक दूसरे से भिन्न विरुद्ध प्रतिपक्ष हैं। यदि ऐसा न होता तो नयों को भिन्न भिन्न भाववाचक नाम नहीं दिए जाते। देखो, अपन ने तो बहुत विस्तार से पढ़ा था इसमें। व्यवहार नय के जो भेद भी पढ़े अपन ने, निश्चय नय के भेद पढ़े, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। वो अभी सब इसमें आएगा, और नहीं भी आएगा तो अपन दूसरे ग्रंथों से उसकी चर्चा यहाँ पर करें। नए ज्ञान की और भेद ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता क्या है? देखो, हम ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं? कोई पूरा जो है शास्त्र या पांडित्य समझने के लिए तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। अपना पर्पस क्या है? आत्मा को समझना, जो मैं हूं, अपने स्वरूप को समझना। वेद विज्ञान का पर्पस भी यही है कि मैं अपने स्वरूप को, और जो मैं और दूसरों पदार्थों से मिल गया हूं, उनमें से अलग मेरे क्या एंटिटी है, अस्तित्व है, मैं उनसे अलग कैसे हूँ। जिसे सुख चाहिए वो कौन है, जो मोक्ष जाएगा उनमें से वो कौन है, और मैं क्या हूँ। ये सारी बातें समझने के लिए अपन इस नए का सहारा ले रहे हैं। नए ज्ञान की और भेद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? जीव को अनादि से स्वपर की एकत्व रूप श्रद्धा से मिथ्या दर्शन है ना। स्वपर की एक तो एकत्व रूप श्रद्धा से मिथ्या दर्शन। एकत्व क्या है? शरीर और आत्मा, जीव मिल करके, जो दोनों मिल करके एक वस्तु बनी है, वो उस उनको दोनों को मिला के एक मानना, ऐसा जो श्रद्धा है वही मिथ्या दर्शन है। कि मैं शरीर जो है, शरीर भी मैं ही हूँ या शरीर मेरा है। आत्मा, जीव और शरीर को मिल करके जीव बना है, और वो अभिन्न रहता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसा जो मेरी मान्यता है, वही वास्तव में मिथ्या दर्शन है। जीव को अनादि से स्व पर, स्व तो मैं हूं, पर जो है वो पुद्गल द्रव्यों से बना हुआ शरीर आदि है। स्व पर की एकत्व रूप श्रद्धा से मिथ्या दर्शन है। स्वपर के एकत्व ज्ञान से अज्ञान या मिथ्या ज्ञान है, और स्वपर के एकत्व आचरण से मिथ्या चारित्र है। अपना है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो तीनों में हमारे दूषण हैं। हमारी श्रद्धा में दूषण है, क्योंकि मैं दोनों को मिला करके एक उसका स्वरूप मानता हूँ, ये मेरा मिथ्या मान्यता या मिथ्या दर्शन है। और जो ज्ञान भी मेरा करता हूँ, तो मैं कैसे इसी रूप में ज्ञान करता हूँ कि ये शरीर और ये जो दोनों चीजें हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं, और यही जुड़ाव ही इनका जो है वो वास्तविक स्वरूप इसका है, ऐसा उनको ज्ञान पूर्वक जानना। अपने ज्ञान में इन वस्तुओं को उस ऐसा स्थान देना कि वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब उसको पूरा मैकेनिज्म भी हम समझते हैं कि ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो वो मिथ्या ज्ञान है। और फिर अब मैं आचरण जितने भी करूंगा, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए, तो इसी अनुरूप करता हूँ कि मेरी मान्यता में आ गया कि शरीर और आत्मा एक है। शरीर से दी जाने वाली सामग्री वास्तव में मुझे सुखी करती है, क्योंकि मैं और शरीर एक ही है। तो ऐसा मेरा जो आचरण है, वो आचरण किस वजह से प्रकट हुआ है? कि मेरी मान्यता गलत है। मान्यता गलत होने से मैं अपने शरीर को किसी भी रूप में जीव से, आत्मा से अलग नहीं करके देख पाता। और मेरे सारे कार्य इसी तरह से चलते हैं। मैं शरीर को सुखी बनाने में लगा रहता हूँ, उसके जो विषय हैं जो उसे अच्छे लगता हूँ वो अपने विषय समझता हूँ। तो मेरा जो आचरण है संसार में, वो इसी सिद्धांत के ऊपर में बना हुआ है कि मैं जीव और आत्मा को अलग करके देख नहीं पाता। तो मेरा जो आचरण है वो भी मिथ्या आचरण है, इसलिए मिथ्या चारित्र कहलाता है। इस तरह से तीनों मेरे रत्नत्रय मिथ्या हो गए। फिर समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। इन सभी दुखों का अभाव करने के लिए उसे दो प्रकार का भेद ज्ञान कराया जाता है ना। देखो, ये सारी प्रक्रिया किस लिए चल रही है? कि जैसे हम अपने डॉक्टर के पास गए, हमें कोई बीमारी है, तो वो लिख देगा साहब ऐसा है कि आपके जो लक्षण देख करके मैं अभी ये निश्चित नहीं कर पा रहा कि आपको बीमारी है क्या। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द होता है, मेरा ऐसा होता है, मैं उठता हूँ तो ऐसा चल लगता है, चलता हूँ तो ऐसा होता है, मेरे भोजन में करता हूँ तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। वो सारी बातों को समझने के बाद में वो कहता है कि आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो टेस्ट क्यों कराता है? कि जिससे मुझे पकड़ में आए कि बीमारी है क्या।
एक टेस्ट से पता नहीं लगता तो दूसरा टेस्ट करता है, तीसरा करता है। वो सब करने के बाद में किसी को जो हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ईसीजी भी करेगा, दूसरी चीज करेगा, जिससे कि वो पिन पॉइंट हो कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो उसी तरह शास्त्रों में हम सब जो जीव हैं उनके कुछ तो कॉमन है। जो कॉमन बीमारी है कि हम ये शरीर में, प्राप्त हुए शरीर में एकत्व बुद्धि रखते हैं, ममत्व बुद्धि रखते हैं, ये हमारी सबकी कॉमन प्रॉब्लम और बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो इसको ही एड्रेस किया है कि मैं पहले इस बात को कैसे जानूं कि मैं शरीर से, मैं लिपटा हुआ दिखाई अवश्य देता हूँ, लेकिन मैं शरीर, ना तो मैं शरीर हूँ और ना ही मेरे शरीर से कोई वायरिंग सिस्टम है, कोई कनेक्शन है, मात्र निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये बात ओरली कह देने से समझ में आती नहीं। तो उसको तरह तरह के क्या बोलते हैं, उपायों के द्वारा, वाणी में दूसरे उपायों के द्वारा उस बात को समझाया जाता है, और वही प्रक्रिया यहाँ चल रही सर, है। हाँ बोलिए। ये जो आपने, नीचे नीचे लीजिए थोड़ा, 8 9, हाँ यही, ये सही लिखा है कि समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। इस दुखों का अभाव कराने के लिए दो प्रकार का भेद ज्ञान कराया। हाँ तो मतलब जो मिथ्या सो सम्यक में आना, इसका भेद विज्ञान कराया जाता है, भेद ज्ञान। हाँ, इसमें इसमें नए ज्ञान को किस तरह से उतारेंगे? वो सब आएगा ना, अभी धीरे वही तो चल रहा। अच्छा। देखो अभी टॉपिक में लिखा है नए ज्ञान की और भेद ज्ञान की आवश्यकता क्या है ना, ये सब इसी के टॉपिक तो ओ, चल रहा ओ, है। ओके ओके। अभी देखो, तो अभी इन्होंने पहली बार में सिद्ध कर दिया, दूसरा ये पॉइंट जो लिखा ना, समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। इन सभी दुखों का अभाव करने के लिए उसे दो प्रकार का भेद ज्ञान कराया जाता है। दो प्रकार का भेद ज्ञान क्या है? पहले प्रकार का भेद ज्ञान, जीव अपने गुणों और पर्यायों से एक है, अभिन्न है, और पर द्रव्यों उनके गुणों और पर्यायों से अत्यंत पृथक है, भिन्न है। अर्थात जीव स्वद्रव्य से, स्वक्षेत्र से, स्वकाल से और स्वभाव से है, इसलिए परद्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्न है। इसलिए उस अपेक्षा से परद्रव्य, उसके गुण पर्यायों के साथ का संबंध मात्र व्यवहार न से संयोग रूप या निमित्त रूप है, ऐसा ज्ञान कराया जाता है ना। देखो अभी एक आपको एक मिठाई का एक डब्बा दिया, मिठाई के डब्बे में मिठाई रखी हुई है और उसमें वो डब्बे में भरी हुई है। वो डब्बा फिर जो बाहर से एक और बड़े डब्बे में रखा है। तो अब आप ये देखिए कि उसमें जब आपको समझाया जाएगा कि इसमें मिठाई कौन सी, तो आपको उसके गुण बताए जाएंगे कि भाई ये जो मिठाई है वो इस पदार्थ की बनी है, उसमें शक्कर है, उसमें मावा है, उसमें जो कुछ है वो ये है। और वो जितने क्षेत्र में वो मिठाई रखी है उस डब्बे के, उस क्षेत्र, उतने ही क्षेत्र ही, जितना क्षेत्र वो घेर रहा है उतना ही क्षेत्र मिठाई का है। डब्बे का घेरने की बजाय, मतलब उसके जो मिठाई के जो कण हैं, उन्होंने जितनी जगह घेरी वही उसका क्षेत्र है, स्वक्षेत्र है। और वो डब्बा उससे बड़ा होगा, तो उसने जितनी जगह घेरी है वो डब्बे का क्षेत्र है। जितने क्षेत्र में वो डब्बे के परमाणु रखे हुए हैं, आए हुए हैं, वो सब उसका क्षेत्र है। मिठाई के अंदर में जो खासियत है, जो उसका स्वभाव है, मीठापन है और जो स्वाद आदि है, वो कहाँ तक सीमित है? वो डब्बे में नहीं है। वो तो जहां जहां जितनी दूर तक वो मिठाई है उसके अंदर ही वो उसका स्वभाव बसा हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला? जीव स्वद्रव्य से, स्वक्षेत्र से, पहले लिखा जीव अपने गुणों और पर्यायों से एक है। वो मिठाई को अपन जीव मान लेते हैं, तो उसके जो गुण हैं उस मिठाई के वो उस तक ही सीमित है। वो जो गुण उसके अंदर है वो डब्बे में नहीं है, अभिन्न है, और परद्रव्यों उनके गुणों और पर्यायों से अत्यंत पृथक हैं। जो डब्बे के जो परमाणु हैं, जो कागज के जो गुण हैं, वो कागज के गुण मिठाई में नहीं है, मिठाई के गुण कागज में नहीं है, उनसे पृथक है, अभिन्न है। अर्थात जीव स्वद्रव्य से, स्वक्षेत्र से, स्वकाल से और स्वभाव से है ना। वो मिठाई कैसी है? अपने हिसाब से जिस द्रव्य से वो बनी है, जो उसका द्रव्य है, वो अनूठा है, वो कागज नहीं है। स्वक्षेत्र से जितनी जगह में वो मिठाई है वो उतनी क्षेत्र उसका है, डब्बे वाला क्षेत्र नहीं। तो स्पेस में जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है वो सब उसकी है। स्वकाल से माने
जिस काल में उसका मिठाई रूप से बनी हुई है, उस काल में वो मिठाई ही है। और स्वभाव से, स्वभाव जो मिठाई का है, मीठेपन का है, शक्कर का है, जो जो स्वाद आदि है, वो सब उसके अपना भाव है, वो डब्बे का भाव नहीं है। डब्बे के गुण ना तो उसमें आए हैं, ना डब्बे का स्वभाव आया है, ना उसके अंदर में उसका क्षेत्र है, ना उसके अंदर में उसका काल। इसलिए पर द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्न है। इसलिए जो भी उसमें परिणमन होगा, देखो मिठाई के अंदर में परिणमन होगा, वो सड़ गई, खराब हो गई, तो वो परिणमन उसके ही परमाणुओं में हो रहा है, डब्बे को कुछ नहीं बिगड़ा। अब बोलोगे डब्बा तो साहब बिल्कुल बढ़िया रखा है, तो उसमें क्यों होगा, उसका परिणमन अपने हिसाब से होगा, वो अलग होगा। वो जैसे गीला हो गया मिठाई रखने से, कुछ हो गया, वो उसका अपना परिणमन। लेकिन जो मिठाई है उसका अपना परिणमन होगा, अपने स्वभाव के अनुसार होगा। इसलिए उस अपेक्षा से परद्रव्य उसके गुण पर्यायों के साथ का संबंध मात्र व्यवहार नय से संयोग रूप या निमित्त रूप है, ऐसा ज्ञान कराया जाता है। बोले भाई साहब एक एक मिठाई इनको दे दो, मिठाई दे दो, एक डब्बा दे दो, या कुछ बोलते हैं ना, हाँ तो थोड़ा मिठाई इनको भी दो, तो वो डब्बा दे देता है। लेकिन डब्बे में जो मिठाई वाला पोर्शन है वही वास्तव में खाने योग्य है। व्यवहार नय से मैंने इतना ही कहा कि भाई साहब इनको भी वो मिठाई दो ना, अब इतनी सारी मिठाई रखी है, तो वो एक डब्बा पकड़ा देता है। तो हम उससे नहीं कहते तुम डब्बा क्यों दे रहे हो, तुमको मिठाई देने के लिए कहा था। तो साहब मिठाई तो दे रहा हूँ। तो वो क्या समझा है, और दूसरा भी समझ गया कि मिठाई देने का अर्थ क्या है, डब्बा रखा हुआ है लेकिन मिठाई देना, उसके अंदर में मिठाई रखी है, इसलिए कहा जा रहा है कि मिठाई मैंने उसको दे दी। ये व्यवहार की भाषा है। लेकिन जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको नहीं मालूम क्या कि डब्बा अलग है और मिठाई अलग है। भाषा में वो इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है। ये भी जानता है कि जब मिठाई खराब होगी तो मिठाई अंदर वाली जो मिठाई है वही खराब होती, डब्बा खराब नहीं होता। तो ये सारी चीजें जानने से हमको आत्मा और शरीर में प्रारंभिक रूप से जानकारी मिलती है कि शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा अपने गुणों के कारण विलक्षण है। मेरा अपना द्रव्य है, मेरा अपना स्वभाव है, मेरा अपना परिणमन काल है। जो काल की मैं बात करता हूँ वो काल में ये भी आता है कि मैं कितने काल के बाद में सड़ जाऊंगा, कितने काल के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा, कितने काल के बाद मेरे अंदर में कीटाणु पैदा हो जाएंगे, मिठाई की तरफ से बात कर रहा हूँ, है ना। इसलिए उस अपेक्षा से परद्रव्य उसके गुण पर्यायों के साथ का संबंध मात्र व्यवहार नय से संयोग रूप या निमित्त रूप है, ऐसा ज्ञान कराया जाता है ना। तो ये, अभी कोई बोले कि डब्बा मिठाई की है, मिठाई डब्बे की है या डब्बा मिठाई का है, तो कोई किसी का नहीं है। लेकिन व्यवहार से कह दिया जाता है कि वो मिठाई जब तक उसमें रखी हुई है तो वो संयोग बाहरी संयोग है। ऐसे ही शरीर का और मेरा संयोग बाह्य संयोग है, आंतरिक संयोग हो नहीं सकता। मैं अलग मटेरियल हूँ, ये अलग मटेरियल। इस दृष्टि से परद्रव्यों के साथ का संबंध, देखो एक शब्द आया इसमें, परद्रव्यों के साथ का संबंध असद्भूत, असत्य होने से उस संबंध का ज्ञान कराने वाले नय को व्यवहार नय कहा जाता है। और जीव के द्रव्य गुण पर्याय जो कि अपने हैं, उन्हें पर से भिन्न बताने के लिए निश्चय नय कहा जाता है ना। अभी मैंने मिठाई के साथ और डब्बे का संबंध है, तो कैसा संबंध है कि भाई साहब इनका आपस में क्या संबंध है, बोले कुछ सब संबंध इतना ही है बस, खाली कि वो उसमें रखा जाता है। बोले और कोई संबंध, बोले और कोई नहीं है, मिठाई का ये क्या लगता है, बोले मिठाई का कुछ नहीं लगता है, मिठाई ही मिठाई की लगती है। इसके अंदर जो मिठाई है वो उसके अपने गुण हैं, अपने द्रव्य है, अपने परमाणु हैं, वो ही जो उसका परिणमन होगा उसी का होगा, उसको ही निश्चय नय से मिठाई कहा। और व्यवहार ने से डब्बा सहित मिठाई को भी मिठाई कह दिया। तो फर्क क्या आया कि दोनों चीजें साथ साथ चली ना। सभी व्यक्ति जानते हैं कि इसमें नारियल कह दिया कि भाई साहब एक नारियल देना, तो नारियल क्यों लाए घर में, बोले साहब इसमें इस ये नारियल है क्या, बोले ये नारियल ही है, अभी मैं इसको तोड़ूंगा, इसमें से जो गिरी निकलेगी वो वास्तव में नारियल है। बोले आप तो अभी इसको जो खोल सहित था उसको भी आप नारियल कह रहे थे, बोले उसको कह रहे थे कि उसके अंदर रहती है, और ये प्रथा है कि उसको भी नारियल ही कहा जाता है, इसलिए नारियल कहा उसको। लेकिन दोनों में कितना फर्क है, उसका जो अंदर का जो माल है जिसे आप कंज्यूम करते हो वो कितना सॉफ्ट होता है, वो खाने योग्य होता है, जबकि बाहर की जो जो नटी क्या बोलते हैं उसको
जो बाहर का खोल है उसको, उससे उसका कोई संबंध, उसका स्वभाव अलग है, उसकी जटाएं अलग हैं, उसमें हार्डनेस अलग है, उसको खाया नहीं जा सकता, लेकिन पूरी चीज को मिला के दोनों को नारियल कहा जाता है। उसी तरह व्यवहारने से आत्मा को शरीर सहित मिला करके जीव कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो शरीर है वो जीव नहीं है। ये इस बात को बारीकी से समझा रहे हैं। देखो हमको कितना हमको सुविधा मिली है, इस छोटी सी बात को जो हमारा भ्रम है उसको बहुत विस्तार रूप से समझाया गया है। क्योंकि हम बीच बीच में इस पे हमें श्रद्धा आती नहीं है, हमने सुन लिया, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन हमारा आचरण तो वैसा ही है। वैसा ही आचरण हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है। और सब हम इसी नाव में बैठे हैं ना, तो सभी इसी भाषा में प्रयोग करते हैं, वैसे ही मानते भी हैं। बोले साहब शास्त्र में पढ़ना अलग बात है, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो मैं ही तो शरीर हूँ, मुझे ही बुखार आता है, मुझे ही रोग होते हैं, और मुझे ही सब जो है वो पंचेंद्रिय के विषयों का भोग करके आनंद भी मुझे ही आता है। और मुझे की परिभाषा वहाँ क्या है कि शरीर को ही वास्तव में मैंने मुझे मान रखा। उस भ्रम को निकालने के लिए, कि इतना आसान नहीं है, ये एक जन्म की बात नहीं है, अनादिकाल से जीव इसी मिथ्यात्व का शिकार है। और वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, और उस शरीर को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ज्ञान शरीर को तो है नहीं, जो भी आचरण करता है वो सारे आचरण उसके मिथ्या ही होते हैं। उसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेता है, और वास्तव में जानकारी वो शरीर की ही ले रहा होता है, इसलिए उसका ज्ञान भी खोटा है। और जो उसके आचरण हैं वो उसी हिसाब से वो खोटे हैं, जिन्हें मिथ्या चारित्र कहा जाता है। तो ये पहला वाला आपको भेद ज्ञान बताया। इस दृष्टि से पर द्रव्यों के साथ का संबंध असद्भूत, असद्भूत व्यवहार में आएगा आपको भी। असद्भूत क्यों कहा? असत्य होने से, कि वास्तव में वो सत्य नहीं है। उस संबंध का ज्ञान कराने वाले नय को व्यवहार नय कहा जाता है। और जीव के द्रव्य गुण पर्याय जो कि उसके अपने हैं, उन्हें पर से भिन्न बताने के लिए निश्चय नय कहा जाता है। पर से किसी तरह से संबंध नहीं, अपन बोलते हैं ना मैं मैं हूँ, क्या है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने से स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। इतना ताल ठोक करके विश्वास पूर्वक कहने वाले जो ज्ञानी हैं, उनके मुख से निकलने वाले शब्दों में वो कॉन्फिडेंस होता है, वो विश्वास होता है कि वास्तव में वो उसको वैसा ही समझते हैं। हम और आप तो कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन उससे जब हमारा व्यवहार कोई कहे, करे साहब आपने खूब देखा है इनको, ये बोलते जरूर है कि मैं तो नित्य हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, और मेरा किसी से संबंध नहीं है, मैं रोगी नहीं होता, लेकिन बहुत देखा है इनको बिलखते बिलखते रोते हुए, अपने लिए भोजन के लिए मरते हुए, सब देखा है हमने इनको। तो क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को वास्तव में श्रद्धा के लेवल पर समझा नहीं ना। जब अपन बात कर रहे हैं बड़े बड़े जो ज्ञानी हुए, जैसे गजकुमार मुनि की अपन बात करते हैं, और मुनियों की बात करते हैं, तो उनके शरीर के ऊपर उनके सिगड़ी चलाई, उनके सिर के ऊपर में, तो वो क्या क्या उनकी श्रद्धा थी जिसकी वजह से वो उतने भीषण दुखों के बीच में भी उन्होंने उसको दुख समझा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने वास्तव में उस श्रद्धा को अंगीकार किया कि शरीर में नहीं हूँ। हम और आप क्यों दुखी हो जाए? क्योंकि हमें वो श्रद्धा हुई नहीं पक्की, हमें विश्वास ही नहीं है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो इसको समझाने के लिए ही ये व्यवहार ने और निश्चय ने बताया कि निश्चय ने से जो भी पदार्थ अपन आत्मा पे घटित कर रहे हैं, लेकिन हर एक पदार्थ के ऊपर समझना कि जो भी पदार्थ जिस अणुओं से बना हुआ है, जो उसका परिणमन होता है, जिस प्रकार से परिणमन होता है, वो जितना क्षेत्र वो घेरता है वो उसका क्षेत्र है, स्वकाल स्वक्षेत्र, है ना। अभी दो दो तीन तरह की जो फल है, फल का सड़न अलग प्रकार का होगा, आम अलग तरह से सड़ेगा, अमरूद अलग प्रकार से सड़ेगा, या जब उत्पन्न होगा तो उनकी अलग अलग गंध होगी, अलग अलग रूप से उनका पकने का काल होगा, ये सबका अलग अलग होता है। तो एक दूसरे को मिला के ना देख करके हमें एक ऐसी आंख चाहिए जिससे हम ये समझ सकें कि सभी द्रव्य अपने अपने काल के, अपने अपने द्रव्य के, अपने अपने क्षेत्र के मालिक होते हैं। उनका परिणमन उन्हीं के अनुसार होता है। दूसरा कोई उनके साथ कुछ भी मिला दो तो मिला हुआ पदार्थ का अपना अलग परिणमन होता है। तो ये इस प्रकार का भेद विज्ञान आपको पहले बताया।
व्यवहार न क्या, निश्चय न क्या। अब देखो दूसरे प्रकार का भेद ज्ञान। दूसरे प्रकार का भेद ज्ञान क्या है? किंतु इतना सा भेद ज्ञान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो जाता, क्योंकि अनादि से जीव की पर्याय अशुद्ध है, वह अपने में होती है, इस अपेक्षा से उसे निश्चय का विषय कहा है। तथापि उसी को द्रव्य के त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप से भिन्न बताने के लिए तथा गुण भेद और पर्याय भेद के आश्रय से राग उत्पन्न होता है, इसलिए उन गुण भेदों को, शुद्ध पर्यायों को और अशुद्ध पर्यायों को उसका आश्रय छुड़ाने के लिए व्यवहार कहा जाता है। और जीव द्रव्य का त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप जो कि ध्रुव है, उसे निश्चय कहा जाता है, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म का प्रारंभ, उसकी स्थिरता, वृद्धि और पूर्णता होती है। देखो मैं इसको आपको समझाऊंगा। ये पहले प्रकार का आपने भेद ज्ञान देखा। दूसरे प्रकार का भेद ज्ञान क्या है? इतना सा भेद ज्ञान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो जाता, क्योंकि अनादि से जीव की पर्याय अशुद्ध है। क्या बताया? जीव अशुद्ध नहीं लिखा, जीव की पर्याय अशुद्ध है। पर्याय अशुद्ध है, क्या अर्थ क्या है? कि जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता, तब तक उसको मिथ्या दृष्टिपना बना हुआ है। वो जो मिथ्या दृष्टिपना है, वो उसका उसकी एक पर्याय है। अनादि काल से वो पर्याय चल रही है, श्रद्धा की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से। तो उस अपेक्षा से जीव की वो पर्याय है। जब तक कि जीव इन मिथ्यात्व आदि से संलग्न है, तब तक उसको अशुद्ध बताया है। तो शुद्ध कब होगी? जब मेरी पर्याय कौन सी होगी? सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक श्रद्धा होगी, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चरित्र होगा, तब मेरी वो पर्याय बदल जाएगी और अशुद्ध पर्याय से मैं शुद्ध पर्याय में आऊंगा। लेकिन तब भी वो परफेक्ट शुद्ध नहीं हुई, ये तो पार्शियल हुई। असली शुद्धता कब आएगी? जब जीव को केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाती है, समस्त कर्मों से जब वो, हाँ, निकल जाता है, बाहर आ जाता है, तभी वास्तव में उसकी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। शुद्ध पर्याय कौन सी होगी? जो उसकी वास्तविक पर्याय है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे होली के दिन अपन बाहर निकलते हैं तो तरह 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 के रंग लोग लगा देते हैं। किसी ने पीला लगाया, किसी ने नीला लगाया, किसी ने पेंट लगा दिया। तो मैं, चूंकि मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं जान बड़ा खुशी खुशी लगवा लेता हूँ। तो कोई कहेगा आपने कैसे लगवा लिया, अब तो आप अशुद्ध हो गए। अब कैसे होगा? आप जो नॉर्मल जो पहले दिखते तब नहीं दिखोगे। तो मैं कहता हूँ, हंस 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 के बोलता हूँ कि नहीं भैया, अभी घर जाऊंगा मैं, और मेरे पास उपाय है, इनसे वो उन रंगों को साफ कर दूंगा, वो पहले जैसा निखर आऊंगा, अपने स्वरूप में आ जाऊंगा। और वही मैं करता हूँ। तो कैसे कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे दोनों चीजों का ज्ञान है कि वर्तमान में ये जो बाह्य पदार्थ हैं, ये अवश्य मुझे शरीर को दूषित करने वाले दिखते हैं, लेकिन ये इनसे मेरा शरीर दूषित हुआ नहीं है। सही उपाय करूंगा तो ये मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगा, ओरिजिनल स्वरूप में। ये मुझे पता है, इसलिए मैं चिंतित भी नहीं होता और मैं सब आश्वस्त रहता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, अनादि से जीव की पर्याय अशुद्ध है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये भी पता लग गया कि मेरी शुद्ध पर्याय का अर्थ क्या है। जब मैं साबुन लगाता हूँ, रगड़ता हूँ अपने को, तो कितनी दूर तक उसको रगड़ता हूँ? खाल छिल जाए तब तक नहीं, उसके पहले ही जहां से मेरा स्वरूप झलकने लगता है, वो उतनी उतनी दूर तक ही लगाता हूँ, जो भी उपाय करता हूँ। तो इसका मतलब मुझे अपना ओरिजिनल स्वभाव मालूम है ना, उससे मैच करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से निश्चय न से जो मैं हूँ, जो मेरा ओरिजिनल स्वभाव है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तभी तो मैं अशुद्धियों को उस हद तक धोऊंगा कि मेरा शुद्ध स्वरूप निखर कर आ जाए। तो यही लिखा उन्होंने, इस अपेक्षा से उसे जीव की पर्याय अशुद्ध है, वह अपने में होती है, इस अपेक्षा से उसे निश्चय का विषय कहा है। तथापि उसी को द्रव्य के त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप से भिन्न बताने के लिए तथा गुणभेद और पर्याय भेद के आश्रय से राग उत्पन्न होता है, इसलिए उन गुण भेदों को, शुद्ध पर्यायों को और अशुद्ध पर्यायों को उनका आश्रय छुड़ाने के लिए व्यवहार कहा जाता है।
और जीव द्रव्य का, अगर मान लो यही बता दिया जाए आपका कि जो है तुम कैसे दिखते हो, तुम ऐसे अच्छे दिखते हो, और वो सब तुमको जो भी पर्याय हैं, तुम हाथी बने, तुम बंदर बने और ये सब बने, तो उनको वो समझाने के लिए उन सब का विवरण किया जाता है कि भैया तुमने कैसे कैसे कर्म किए, तुम नारकी बने, तुम पशु बने, तुमने कैसे कैसे संकट सहे। तो ये बात जो है वास्तव में सही है क्या? मैं बना क्या? बोले हाँ, सब बना ना। मैंने बताया आपने कि मैं कोई बुरे काम करता हूँ तो मैं नारकी बन जाता हूँ, और वो कई दूसरे तरह के करता हूँ, मायाचारी करता हूँ तो मैं पशुवादी त्रियंच बन जाता हूँ। मैं थोड़े अच्छे करता हूँ तो मनुष्य बन जाता हूँ, और अच्छे करता हूँ देव बन जाता हूँ, मैं ही तो बना ना। तो बोलते हैं भैया ये सब जो है ये तुम बने नहीं, तुम तो उन सब पर्यायों के, ये तो पर्याय हैं, और उन सब पर्यायों या दशाओं के बीच में तुम अपना जो त्रिकालिक स्वरूप था, स्वभाव था, वो तुम्हारा बना रहा, वो कहीं गया नहीं है। जैसे मैंने बोला तो यहाँ होली खेली मैंने, वहां होली, कहीं भी खेलो, लेकिन उसके बीच में तुम तो वही रहोगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि जीव की ये जो गतियां होती हैं, जगह जगह जाता है, अलग अलग रूप में रहता है, ये सारे जो पर्याय हैं वो व्यवहार से कहा जाता है कि तुम नरक चले गए, तुम नारकी बन गए, तुमने क्या क्या दुख सहे। तो बोले फिर ये किस अपेक्षा से बताया गया है? पर्याय की अपेक्षा से बताया गया है। तो क्यों बता रहे हो मुझे, जब तो आप एक तरफ बोलते हो कि मैंने अपना स्वभाव कभी खोया नहीं, मैं नित्य हूँ, अमर हूँ, तो फिर मुझे इस तरह का उपदेश क्यों दे रहे हो कि मैं नारकी बना और मैं ये बना, मुझे क्यों डरा रहे हो? बोले डरा नहीं रहे भैया, ये जब तुम्हारी दशाएं हुई हैं, वो दशाएं किसकी हो रही हैं और वास्तव में तुम्हारा स्वभाव क्या है, इनको बतलाने के लिए, विस्तार से बतलाने के लिए ये सब बताया जा रहा है। कि ना समझ होने के कारण ही तुम्हें ये सब पर्याय मिली। अगर समझदार हो जाते तो तुम्हारा ये जगह जगह अलग अलग पर्यायों में जन्म लेना, मरण होना, ये सब समाप्त हो जाता। क्योंकि उन पर्यायों में तुम ही थे, इसलिए व्यवहार ने से ऐसे कहा जाता है कि तुम हाथी बने, तुम घोड़े बने, तुम सर्प बने। ये व्यवहार ने से बने, निश्चय ने से तो तुम आत्मद्रव्य तब भी थे, आज भी हो और कल भी रहने वाले हो। तो ये दोनों का ज्ञान क्यों कराया? एक का ज्ञान इसलिए कराया कि जो जो परिस्थितियां तुमको मिलती हैं उसमें तुम भ्रमित ना हो जाओ, और गफलत में रह करके ऐसे काम ना करने लगो जिससे तुम कभी भी अपने ओरिजिनल स्वभाव को प्राप्त ना हो। उसलिए डराने के लिए उस तुम्हें समझाया जा रहा है, उन पर्यायों के प्रति रागवान मत बनो। मैं कितना सुंदर पुरुष हूँ, मैं देव बन गया हूँ, इनके प्रति राग आदि ना हो, इसके लिए तुम्हें अपना स्वरूप बताया जाता है, और इन पर्यायों की क्षण भंगुरता बताई जाती है। इसलिए उन गुण भेदों को, शुद्ध पर्यायों को और अशुद्ध पर्यायों को उसका आश्रय छुड़ाने के लिए व्यवहार कहा जाता है। भैया ये नारकी जो तुम्हें कहा था, ये सब व्यवहार से कहा, ठीक है। ये जितनी भी चीजें तुमको कही वो व्यवहार से कही है। यहाँ तक कि जो अरंतपना है वो भी एक पर्याय है, सिद्ध दशा है वो भी एक पर्याय है। लेकिन वो पर्याय कैसी है कि वो पर्याय आपके त्रिकालिक स्वरूप का ही भान कराती है। उसमें आपका त्रिकालिक स्वरूप जिस पर्याय में आ जाता है, उस पर्याय को अनंत सिद्ध अवस्था कहा जाता है। इसलिए उन गुण भेदों को, शुद्ध पर्यायों को और अशुद्ध पर्यायों को उसका आश्रय छुड़ाने के लिए व्यवहार कहा जाता है। और जीव द्रव्य का त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप जो कि ध्रुव है, उसे निश्चय कहा जाता है, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म का प्रारंभ, उसकी स्थिरता, वृद्धि और पूर्णता होती है। ठीक है ना? जैसे कि एक हीरा है, वो हीरे को कुछ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख दिया, तो उस हीरे की जो किरणें हैं वो उस डब्बे से भी बाहर आ रही। उसके बाहर भी मैंने एक और थोड़ी सी एक परत हल्के से उसकी प्लास्टिक की लगा दी, पॉलीथीन आदि की लगा, उसमें से भी आ रही। उसके आगे जो जो भी आवरण लगाते जाएंगे, वो आवरण के अनुसार वो हीरा बाहर से दिखाई देगा। लेकिन या स्फटिक मणि की उदाहरण ले लें, स्फटिक मणि की आपने प्रतिमाएं देखी होंगी, वो ट्रांसपेरेंट है। और उस ट्रांसपेरेंसी में पीछे से किसी ने एक उसमें हरे रंग का कागज लहराया, तो पूरी मूर्ति जो है हरे रंग की दिखाई देने लगी।
किसी ने लाल रंग का लगाया तो वो लाल रंग की दिखाई देने लगी। फिर किसी ने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, अब आप आए थे तो अब ये हरे रंग की थी और मैं आया तो मुझे लाल रंग की दिख रही। फिर तीसरे व्यक्ति ने समझाया कि भैया ना तो ये लाल है ना हरी है, इसके सब आवरण हटा करके देखो, ये तो ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई रंग नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब जीव को उसका त्रिकालिक स्वरूप समझाया जाता है, तब उसको ये ज्ञान होता है कि मैं तो इन सब समस्त पर्यायों से रहित शुद्ध स्वभाव वाला जीव द्रव्य हूँ। वही मेरा त्रैकालिक स्वभाव है, हमेशा रहता है, वो बदलता नहीं। तो ये दूसरी तरह से बताया, जीव द्रव्य का त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप जो कि ध्रुव है, यानी हमेशा है, उसे ही निश्चय कहा जाता है। तो जीव द्रव्य की बात नहीं है, वास्तव में सभी द्रव्यों का जो असली स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, उसे ही निश्चय से उसका स्वभाव माना जाता है। क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म का प्रारंभ, उसकी स्थिरता, वृद्धि और पूर्णता होती है। मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं क्या चीज हूँ, मैं कैसे परिणमता हूँ, मेरा परिणमन कैसे होता है, किस कारण से मैं संसार में रुलता हूँ, किस कारण से मेरा कर्म बंद होता है, किन कारणों को हटाने से मेरा वो सारा व्यवसाय रुक जाता है, ये तो जानना पड़ेगा ना। इसलिए इस शास्त्र की भिन्न भिन्न गाथाओं में नयों का स्वरूप दिया गया है। उसे ठीक से समझने की आवश्यकता है ना। यह दोनों प्रकार के भेद ज्ञान तब हुए कहलाएंगे। देखो बहुत सिंपल शब्दों में दिया, लेकिन आप पूरा ध्यान से सुनना, तो ये हमेशा के लिए आपके मन की शंकाएं हट जाएंगी। देखो बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं भी हुए, तब भी ये जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, वो उनके अंदर में बहुत अच्छे से भर गया है। मतलब वो श्रद्धा में, अभी उनको भले ही सम्यक दृष्टि ना कहें अपन, उनको अपन बोलते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उनकी इतनी दृढ़ता आ गई है कि नहीं, स्वरूप तो यही है, भले ही मैं इसका अनुपालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है। ऐसी दशा भी अगर हमारी हो जाती है शास्त्र को पढ़ने के, तो कम से कम कुछ तो हमारा पढ़ना सार्थक हुआ। तो क्या बोले, इसलिए इस शास्त्र की भिन्न, बहुत ध्यान से पढ़ना इस शास्त्र को, भिन्न भिन्न गाथाओं में नयों का स्वरूप दिया है, उसे ठीक से समझने की आवश्यकता है। यह दोनों प्रकार के भेद ज्ञान तब हुए कहलाएंगे, ये दोनों ज्ञान अभी पता है ना, दोनों प्रकार तब हुए कहलाएंगे जब जीव अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेकर धर्म को प्रकट करे। इस प्रकार अपूर्व धर्म जीव के अपने आश्रय से प्रकट होता है। उस समय श्रद्धा की जो पर्याय प्रकट होती है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? ये जो आपने मुझे बताया, इस सबको मैं भली भांति समझ गया, उसको विश्वास कर लिया, और ऐसा विश्वास कर लिया कि मेरा पहले के जो सब विश्वास थे वो समाप्त हो गए, और ये परमानेंटली अब मुझे समझ में आ गया। तो ऐसी जो श्रद्धा बनी, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और ज्ञान गुण की जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उसे भावश्रुत ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह भावश्रुत ज्ञान अवयवी है, और सम्यक ने उसके अवयव अर्थात अंश हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरा श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, मेरे पास ज्ञान कौन सा है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है ना। तो श्रुत ज्ञान का वो अंश जिसके द्वारा मैंने अपना भेद विज्ञान किया है, वो वो ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। अब मेरे पास ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन उस ज्ञान का इतना अंश जिसमें मेरी श्रद्धा सम्यक हो गई, मेरा चरित्र सम्यक हो गया, उतने अंश को मैं सम्यक ज्ञान कहता हूँ। और ज्ञान तो मेरा वो सम्यक ज्ञान बहुत ज्यादा है, ये तो खाली उसका अंश है। पर्याय में जितना प्रकट हुआ है, वो पर्याय जन्य ज्ञान है। उस ज्ञान में भी जितने अंश में मुझे अपने श्रद्धा गुण को सम्यक करने में जो लगा, वो मेरे सम्यक ज्ञान का ही अंश है। यही सम्यक ज्ञान बड़ा होकर के केवल ज्ञान बनेगा। इसलिए अंश रूप में उस ज्ञान को कहना, सम्यक ज्ञान कहना, वो कितना है, नए की अपेक्षा से वो मेरा ज्ञान सम्यक हो गया। संपूर्ण ज्ञान तो सम्यक तब होगा जब मैं केवल ज्ञानी हो जाऊं। तो ये अपन पढ़ेंगे इसको, और व्यवहार न्याय को बहुत अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो ये सारे पूरे जो जितने की इसके अंदर में रहस्य हैं जिन वाणी के, वो खुलते चले जाएंगे।
वो सरल भाषा में है, कोई क्लिष्ट भाषा नहीं है। और मैं अपने पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं कुछ इसको समझा सकूं। कल अपन फिर इसको पढ़ेंगे, समय हो गया अभी। ठीक है साहब, देखो इस चीज शास्त्र को समझने के लिए आज हमारे पास कुछ एडिशनल लोग भी आए हुए हैं, जिनको मालूम पड़ा कि इसकी गाथा शुरू होने वाली है। एआई कंपेनियन का क्या करना है भाई, इसमें आया है, ए पार्टिसिपेंट हैज आस्क्ड यू टू स्टार्ट एआई कंपेनियन, ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड, हाँ क्या है। अभी कुछ नहीं करना है साहब, आगे बढ़ो। अभी बदला नहीं रहा है, तो देखेंगे, सलाह देंगे। जिसने लिखा है वो थोड़ा सा मुझे फोन करके बताएं। चलिए। Yes. तो नीरजा जी बहुत दिन बाद आई हैं, आप बाहर थी क्या? हाँ भाई साहब, मैं मेरी डॉटर आई हुई है यूके से ना, इसलिए मैं आ नहीं पा रही हूँ। अच्छा आज मैंने ऐसे ही थोड़ा खोला, लेकिन फिर भी पूरा सुना नहीं, इधर उधर घूमते हुए मैंने कहा थोड़ा कानों में चला जाएगा, इसलिए मैंने खोल के बैठ गई मैं। अच्छा तो अच्छा। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, बृहद द्रव्य संग्रह ये एक्चुअली किसके बारे में है? ये क्या वो बता रहा है? देखिए, ये इसके दो वर्जन है, एक द्रव्य संग्रह, एक बृहद द्रव्य संग्रह। जी। तो वो दो, बृहद में थोड़ा और विस्तार है, और द्रव्य संग्रह में सब टॉपिक वही है, सबसे गाथाएं वगैरह भी सेम है। तो तो अभी उसमें अपना थोड़ा, कौन सा चल रहा है, द्रव्य संग्रह की बृहद हाँ, द्रव्य संग्रह? अपना द्रव्य संग्रह चल रहा अच्छा, तो इसमें द्रव्य संग्रह का मतलब है। भेद द्रव्य में, विज्ञान बता रहे हैं? हाँ, द्रव्य कितने होते हैं? अच्छा। 6 द्रव्य होते हैं ना। जी। तो छह छह द्रव्यों के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ने को मिल रहा है। बाकी द्रव्यों में अपना इंटरेस्ट नहीं है, अपना तो जीव द्रव्य में इंटरेस्ट है। जी। लेकिन बाकी को इसलिए समझना है कि जीव उनसे अलग किस तरह से है। जी। पूरे जो द्रव्य द्रव्य संग्रह में पूरे सभी सातों तत्व, नौ पदार्थ, सारे अधिकार सभी आएंगे इसमें। सब आएगा तो अच्छा अच्छा पूरा बहुत अच्छा। डिटेल पूरा। में आएगा, और कनेक्टेड, बीच अच्छा, बीच में एक से एक इसीलिए इसका दूसरे से नाम connect- संग्रह है। हाँ। अच्छा। हाँ, द्रव्य अभी संग्रह। आपने बताया दो तरह के भेद विज्ञान है, वो क्या चीज है? आ, दो तरह के मैंने बताया ना, एक तो ये अपन ने बताया कि जो सामान्य जो द्रव्य हैं, मतलब दूसरे जो जैसे शरीर आदि के बारे में अपन ने पढ़ा, शरीर आदि मेरे साथ रहते जरूर हैं मगर मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए जी। उस भ्रम को निवारण करने के लिए जो शरीर की जो बात बताई जाए, शरीर से जुड़े हुए संबंधों के कारण मेरा जो स्वरूप बताया जाता है वो व्यवहारन्य है। और जिसमें शुद्ध जीव की बात की जाएगी वो निश्चय है। जी। तो है ना इसी को ये? दो भेद विज्ञान बताए, मतलब व्यवहार की तरफ से और निश्चय की तरफ से। हाँ नहीं, इसको, हाँ, एक तो एक व्यवहार न है ये, दूसरा व्यवहार न ये है, पर्यायों की अपेक्षा से बताया गया है। वो पर्याय मैं आपको कल और फिर डिस्कस करूंगा, कि पर्याय की अपेक्षा से और ध्रुव स्वभाव के ऊपर से, त्रिकालिक स्वभाव की अपेक्षा से, वो दो अलग अलग चीजें हैं, वो भी भेद विज्ञान का एक एक बेसिस बनता है। तो कल आप सुनना उसको ध्यान से, क्योंकि अभी जी समय जी। हो गया, नहीं तो विस्तार में जाना पड़ेगा। कल मैं जी आपको फिर जी। बताऊँ। चलिए, संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति करें। ललित जी भी आए। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं
तुम राह दिखा देना, माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। जी। कार्य सर।